जय श्री कृष्णा। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, चातुर्मास के पावन अवसर पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तब धरती पर पितृपक्ष का विशेष काल आरंभ होता है। यही वही समय है जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज जागृत होकर अपनी संतानों, अपने कुल और परिवार की ओर आते हैं। जैसे किसी यात्री का पहला कदम अपने घर की ओर पड़ता है, वैसे ही पितर भी सर्वप्रथम अपने घर में प्रवेश कर यह देखते हैं कि कौन उनका स्मरण कर रहा है, कौन श्राद्ध और तर्पण द्वारा उनका आह्वान कर रहा है और कौन उन्हें विस्मृत कर सांसारिक व्यवस्थाओं में खोया हुआ है। जो संतानें श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और अन्न जल अर्पण से उनका स्वागत करती है, उन पर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है, और जो उपेक्षा कर देते हैं वहाँ पितरों का अप्रसन्न होना स्वाभाविक है और ऐसे लोगों को पितर दोष लगता है। इसी पितर पक्ष के मध्य इस बार एक विलक्षण संयोग घटित होने जा रहा है, क्योंकि लगभग 100 वर्षों के उपरांत ऐसा समय उपस्थित हो रहा है जब ग्रहों की विचित्र चाल और नक्षत्रों का प्रभाव अद्भुत रहस्य लेकर आएगा। कहा जा रहा है कि इस पितर पक्ष के दौरान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के दर्शन होंगे और यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब पितर पक्ष में ग्रहण आता है तब उसका प्रभाव सामान्य नहीं होता। यह पुण्य को भी हजारों गुना बढ़ा सकता है और भूल चूक को अनेक गुना दंड स्वरूप लौटा सकता है। इसीलिए इस विशेष पितृपक्ष में जब पितर धरती पर विचरण कर रहे होंगे और सूर्य चंद्रमा की छाया से आकाश आच्छादित होगा, तब श्राद्ध और भक्ति से किया गया प्रत्येक कार्य असाधारण फल देने वाला सिद्ध होगा। किंतु यह अद्वैत ग्रहण किस तिथि और किस समय पर घटित होगा, यह जानना बहुत आवश्यक है। पितृपक्ष केवल अन्न जल दान का समय मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्माओं का संगम काल है। जब जब यह पखवाड़ा आता है तो माना जाता है कि स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक के द्वार कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। पितर अपने लोक से चलकर अपनी संतानों के समीप आते हैं और वे अदृश्य रूप से उनके घर आंगन में विचरण करते हैं। कितनी अद्भुत बात है, हम उन्हें देख नहीं पाते परंतु उनकी उपस्थिति का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस काल में घर में अकारण दीपक टिमटिमाने लगे या रसोई में रखे अन्न पर अचानक कोई हल्की छाया दिखने लगे अथवा रात के समय अनजाना सन्नाटा भारी लगने लगे तो यह पितरों के आगमन के लक्षण हैं। वे अपने वंशजों को परखते हैं। पितर देखते हैं कि किसने उनके नाम का दीप जलाया, किसने जल और अन्न अर्पित किया और किसने उपेक्षा कर केवल दिखावे की पूजा की। इसलिए कहा गया है कि पितर पक्ष के दिनों में यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों को तृप्त करता है तो उसे देवताओं की आराधना से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कारण यह है, देवता तो अनंत और अजर अमर है, पर पितर वही है जिनसे हमें यह जन्म, यह शरीर और यह वंश परंपरा प्राप्त हुए हैं। उनका ऋण किसी प्रकार उतारा नहीं जा सकता, परंतु पितृपक्ष का तर्पण उस ऋण को कुछ सीमा तक शांति प्रदान करता है। अब सोचिए, यदि यह पितृपक्ष पहले से ही इतना गहरा और महत्वपूर्ण है तो जब इस काल में ग्रहण जैसा अद्वैत खगोलीय योग आ जाए तब उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। 100 वर्षों के उपरांत घटित हो रहा यह संयोग केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि यह मनोदिव्य संदेश है कि स्वर्ग और आकाश, धरती और मृत्युलोक सब मिलकर इस समय को विशेष बना रहे हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पितृपक्ष में घटित होता है तब जो भी अन्न जल दान या जप तप किया जाता है उसका फल अनंत गुना होकर लौटता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने ऐसे समय को अत्यंत श्राद्ध काल कहा है, परंतु यहाँ एक गहरी चेतना भी छिपी है। यदि इस समय में कोई व्यक्ति पितरों की अवहेलना कर बैठता है या असमित रहकर पाप कर्म करता है तो ग्रहण की तीव्र छाया उस भूल को भी हजारों गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने ग्रहण काल में भोजन न करने, अपवित्रता से बचने और केवल जप, ध्यान, दान और स्नान करने की आज्ञा दी है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य ग्रहण आखिर कब घटित होने वाला है। सूर्य और चंद्र, यह दोनों आकाशीय दीपक कब छाया से आच्छादित होंगे, कौन सी तिथि पर यह रहस्य उद्घाटित होगा। घर घर में लोग अपने पितरों के निमित्त जल और तिल अर्पित कर रहे हैं। संध्या का समय है, आकाश में शीतल चांदनी फैली हुई है। तभी धीरे धीरे चंद्रमा के ऊपर छाया उतरने लगती है। यह 7 सितंबर 2025 का दिन, जब पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही चंद्र ग्रहण लगेगा। शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल लगता है, जिसमें सामान्य पूजा पाठ वर्जित होता है, लेकिन पितरों से जुड़े कर्म इसमें अपवाद माने गए हैं। सूतक से पहले यदि आप श्राद्ध कर लें तो वह विशेष फलदायी माना जाता है। ग्रहण के दौरान केवल पितृ मंत्रों का जाप और दान करने की अनुमति है, और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान करके पुनः तर्पण करें। इसमें यदि कोई संतान अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से दान करे, जैसे अन्न, वस्त्र, जल, तिल या गोदान, तो इसका फल 1000 गुना बढ़कर पितरों तक पहुँचता है। यह पितरों की आत्मा को तृप्त करने का अद्भुत अवसर है। अब आते हैं पितृपक्ष के अंतिम दिन की ओर, जो होता है सर्वपितृ अमावस्या, यानी वह तिथि जब केवल अपने पितरों का नहीं बल्कि सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण और तर्पण किया जाता है। और उसी दिन 21 सितंबर 2025 को आकाश का सूर्य भी छाया से ढक जाएगा। पितृपक्ष का समापन होगा सूर्य ग्रहण के साथ। सूर्य ग्रहण के समय भी वही नियम लागू होते हैं। ग्रहण के दौरान कोई नया काम न करें, शुद्ध स्नान, मंत्र जप और दान पुण्य करें, और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही श्राद्ध और तर्पण करें। किंतु यह सर्वपितृ अमावस्या है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्रहण के उपरांत यदि आप पितरों के लिए जल, अन्न और पिंडदान करते हैं तो पितृपक्ष को पितृदोष का निवारण होता है और पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। अब सोचिए, एक तरफ पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और अंत सूर्य ग्रहण से। इसका अर्थ है कि यह दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है। जो लोग श्रद्धा से पितृपक्ष का पालन करेंगे, उनके लिए यह अवसर उनके वंशजों का मार्ग प्रशस्त करेगा, और जो उपेक्षा करेंगे उनके लिए पितृदोष और कठिनाइयाँ लेकर भी आ सकता है। पितृपक्ष का यह पल केवल कोई साधारण काल नहीं है, यह वह समय है जब आदर्श रूप से हमारे पितर इस धरा पर उतरते हैं। जब कोई संतान अपने पूर्वजों का स्मरण करके अन्न जल अर्पण करती है, तो पितर उसी क्षण उस घर के आंगन में उस थाली के पास या उस जलधारा के समय उपस्थित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, ताकि वे अपने वंशजों के प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार कर सके। सबसे पहला और प्रमुख रूप है कौवा। शास्त्रों में कौवे को पितरों का दूत कहा गया है। पितृपक्ष में जब घर की छत या आंगन में रखा भोजन कौवे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तो माना जाता है कि पितर स्वयं तृप्त हो गए और संतान पर उनकी कृपा बरसती है। दूसरा संकेत है चींटियाँ। यदि पितृपक्ष के दिनों में घर में लाल चींटियों की संख्या बढ़ जाए और वे आटे या चीनी पर बैठ जाए, तो यह पितरों के आगमन का सूक्ष्म संकेत माना जाता है। उन्हें आटा या गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। तीसरा रूप है गाय और कुत्ता। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है और कुत्ते को यमराज का दूत कहा गया है। इसीलिए पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को भोजन कराना पितरों को तृप्त कराने के समान है। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि पितर आदर्श रूप से स्वयं घर में प्रवेश कर यह देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं या कौन उपेक्षा कर रहे हैं। जो श्रद्धा भाव से श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आती है। जय श्री कृष्ण।